नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। महाराष्ट्र के परभणी जिले से एक बड़ा और दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां आपको बताएं मानवता तहसील के यशवारी मंदिर परिसर में शनिवार को अचानक बड़ा हादसा हो गया, जब मंदिर के सामने बना सभा मंडप पूरी तरह से बिखर कर देखिए वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में चीख पुकार शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के समय मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही सभा मंडप की छत भरी, वहां मौजूद कई लोग मलबे के नीचे दब गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 30 से 40 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से घायलों के और मृतकों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और पूरी तरह से राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात कर दी गई है ताकि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके। आपको बताएं, ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की मदद से भी बचाव कार्य में तेजी की जा रही है। कई लोग अपने स्तर पर भी मलबे में फंसे लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में घेरा कर लिया है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलहाल ये साफ हो गया है कि आपको बताएं, पाया गया है कि सभा मंडप जैसे गिरा। आपको बताएं कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक जब ढांचे की कमजोर स्थिति या पुरानी संरचना उसके पीछे की वजह से हो सकती है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो ऊपर का एरिया है वो नीचे आके गिर चुका है और उससे पूरे यहाँ पे देखिए अफरा तफरी लोगों में मच गई है और साथ ही 30 से 40 लोगों के दबे होने की आशंका इसमें जताई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग हड़बड़ाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, इतने ज्यादा लोगों के दबे होने की अब खबर जो सामने आई है, सभी लोग इससे परेशान हो गए हैं। हादसे के कारणों की देखिए अभी जांच पता की जा रही है और साथ ही जो सुरक्षा एजेंसी, साथ ही पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो लोग हैं 30 से 40 लोग जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको बचाया जा सके। राहत और बचाव कार्य भी पूरी तरह से चालू है। इस हादसे ने पूरे इलाके में चिंता और शोक का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मंदिर परिसर के बाहर जमा है और अपने परिजनों की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है, स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य अभी भी तेज है। आपको बताएं कि जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी भी चालू है और जो मलबे के नीचे लोग हैं उनको एकाएक कर बाहर निकालने की पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है और स्थिति को जानने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है और साथ ही जो उनके परिवार हैं वो भी देखिए व्याकुल है। अब ऐसे में प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से एक बड़ा और हैरान करने वाला मामला सामने आया जिसने राम भक्तों की आस्था से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला देखिए रामलला को भेंट किए गए एक विशेष हार और चरण पादुका से जुड़ा हुआ है। जब आप देखिए लापता बताए जा रहे हैं दोनों चीजें, इस पूरे मामले की जांच आपको बताएं एसआईटी कर रही है, लेकिन कई दिनों की जांच के बाद भी अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जौनपुर के एक विश्वकर्मा परिवार ने रामलला को रत्न जड़ित हार और विशेष चरण पादुका भेंट की थी। ये परिवार करीब 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचा था और बड़ी संख्या के साथ ये उपहार रामलला को अर्पित किए गए थे। बताया जा रहा है कि हार पर 12 ज्योतिर्लिंगों के चिन्ह और चरण पादुका का पूरी तरह से 64 चरण चिन्ह बनाए गए थे और जिससे ये उपहार और भी खास और पूरी तरह से देखिए यहाँ पे और ज्यादा अच्छा हो गया है। लेकिन अब भी यही हार और चरण पादुका पूरी तरह से गायब पाए जा रहे हैं। एसआईटी पिछले 4 दिनों से इस मामले की जांच कर रही है और मंदिर से जुड़े कई पुजारियों और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जांच में रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव, कुछ अन्य लोगों और परिजनों देखिए पुजारियों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल देखिए मंदिर में चोरी हुई है तो लाजमी सी बात है कि जो पुजारी हैं उनको भी चीजें पता होंगी। इसलिए देखिए एसआईटी की जो टीम है पूरी तरह से पुजारियों से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक किसी के पास इस उपहार की पूरी तरह से जानकारी या ठोस सबूत नहीं पाया है। पुजारी मोहित पांडे ने जांच में बताया कि रामलला को हार पहनने के बाद उन्होंने वह हार टीनू यादव को वापस कर दिया था। वहीं कुछ
सूत्रों के अनुसार ये भी दावा किया गया है कि हार को बाद में गलाकर किसी रूप में बदलने के लिए बाहर भी भेज दिया गया है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि या दस्तावेज अभी तक सामने नहीं आए हैं। इस मामले को लेकर मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से अभी परहेज कर रहे हैं, जिससे सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता है। वहीं देखिए, परिवार का कहना है कि उन्हें ना तो हार की तस्वीर मिली और ना ही कोई जानकारी की उनका भेज दिया है। फिलहाल देखिए, एसआईटी जांच कर रही है। साथ ही देखिए, यहाँ पे जो विपक्ष है पूरी तरह से सवाल उठा रहा है सरकार पर कि आखिर सरकार के होते हुए एक तरफ सरकार बड़ा जय श्री राम के नारे लगाती है, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी सरकार, देखिए यहाँ पे बीजेपी सरकार जो है रामलला के जयकारे लगाती है, और ऐसे में रामलला के मंदिर में ही चोरी हो जाना तो विपक्ष यहाँ पे आड़े हाथों सरकार को ले रहा है। देखिए, फिलहाल एसआईटी जांच जारी है, लेकिन करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा ये मामला अब एक बड़ी पहेली बनकर उभरा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रामलला को भेंट दिया गया ये अनमोल हार और चरण पादुका आखिर कहां गायब हो गए हैं। देखिए, एसआईटी की जो पूरी टीम है पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये जो देखिए आभूषण है आखिर अभी तक क्यों नहीं मिल पाए हैं और कौन कौन इसके पीछे है, क्योंकि पुजारियों से भी पूरी पूछताछ की जा रही है और देखा जाएगा कि एसआईटी की टीम जिस तरह से अभी तक अयोध्या में मौजूद है क्या कुछ खुलासे वो करती है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच एक बार फिर पानी को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। इस बार वजह है पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी मालवा कनाल परियोजना। ये एक बड़ी सिंचाई योजना है जिसका उद्देश्य पंजाब के मालवा क्षेत्र के किसानों को देखिए पानी उपलब्ध कराना है, पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि लगभग 150 किलोमीटर की लंबी नहर से करीब 2 लाख एकड़ कृषि भूमि को सीधा फायदा मिलेगा। ये नहर आपको बताया हीर के हेडवर्कर से शुरू होकर फिरोजपुर फरीदकोट से गुजर कर निकलती है, हरियाणा की सीमा के पास भी जाकर ये नहर लगती है। तो ऐसे में देखिए पंजाब और हरियाणा और दोनों ही सरकार इसमें आ जाती है। पंजाब सरकार का कहना है कि इस परियोजना से लंबे समय से भूजल संकट झेल रहे किसानों को राहत मिलेगी और खेती के लिए पूरी तरह से उनको पानी उपलब्ध मिलेगा, लेकिन इसी परियोजना को लेकर अब दोनों राज्यों के बीच टकराव शुरू हो गया है। तो देखिए जो ये नहर है पंजाब और हरियाणा के बीच में आती है, तो ऐसे में दोनों जो सरकार हैं अपने आमने सामने आ गई हैं। पंजाब सरकार पानी की उपलब्धता को लेकर सवाल उठा रही है, जबकि हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं की पूरी तरह से रिपोर्ट यानी डीपीआर की मांग की है। हरियाणा सरकार का कहना है कि बिना तकनीकी जानकारी के इस योजना पर कोई राय नहीं दी जा सकती। इस मुद्दे को लेकर बीबीएमबी और आईआईटी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरी जांच की जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि पानी का बंटवारा और उपलब्धता इस विवाद की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी है। कुल मिलाकर देखिए मालवा कनाल पूरी तरह से पंजाब के किसानों के लिए उम्मीद बनकर योजना जो आई है, वहीं ये पंजाब और हरियाणा के बीच एक नए विवाद का कारण भी बनती नजर आ रही है। आपको बताएं पंजाब सरकार का ये कहना है कि जो ये नहर है वो लोगों को ज्यादा राहत देगी, जो किसान है उनको खेती में राहत देगी, लेकिन हरियाणा की जो सरकार है वो पूरी तरह से देखिए कोशिश कर रही है कि जो जांच के बाद सारी चीजें पता ली जा सके। पंजाब हरियाणा में पानी को लेकर टकराव अब बढ़ गया है। पंजाब और हरियाणा में देखिए पूरी तरह से नहर के लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दोनों सरकारें आमने सामने आ गई है नहर को लेकर। ऐसे में देखिए देखा जाएगा कि नहर का जो विवाद है कितनी दूर तक जाता है और कब तक इस चीज में सॉल्व हो पाता है। बहरहाल चलिए देखिए महाराष्ट्र के परवानी जेल से एक बड़ा और दर्दनाक हादसा जो सामने आया था उसमें कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। मानता तहसील के देखिए आप तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा ऊपर से गिर जाता है और देखिए श्रद्धालु आपको खाते पीते दिख रहे हैं। पूरी तरह से वो वहां पे खड़े हैं, मौजूद हैं और उनके ऊपर अचानक देखिए पूरी तरह से मलबा गिर जाता है। आप स्थिति देख सकते हैं उन लोगों की। देखिए करीबन 30 से 40 लोग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। आपको बताएं मानवा तहसील के यशवाड़ी पूरे मंदिर परिसर में शनिवार को अचानक बड़ा हादसा हो गया जब मंदिर के सामने बना सभा मंडप पूरी तरह से बिखर कर गिर गया। आप देख सकते हैं मंडप किस तरह से बिखर कर गिरा है। लोग इसके नीचे खड़े हैं और साथ ही साथ देखिए पूरी उनको इस चीज का अनुमान भी नहीं होगा कि आखिर इनकी जान के साथ ऐसे खिलवाड़ हो जाएगा। इस लापरवाही किसकी है बड़ा सवाल उठकर आता है। अगर देखिए मंडप इतना ही कमजोर था तो उसके नीचे जो ये श्रद्धालु थे उनको खड़े होने की अनुमति आखिर किसने थी, क्योंकि मंडप अगर ऐसे गिर जाता है तो सरकार पर या फिर किस पर सवाल खड़े कर सकते हैं हम।
आपको बताएं, देखिए जो श्रद्धालु हैं बड़े, इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में आराम से खड़े थे, ऐसे में मंडप उनके ऊपर गिर जाता है। तो सवाल आखिर किससे पूछा जाए, सरकार से या फिर मंदिर परिसर से, किससे सवाल पूछा जाए? क्योंकि अगर आपको पता था कि मंडप में जो देखिए इस तरह से कमजोर है, तो उसके नीचे श्रद्धालुओं को खड़े होने की अनुमति क्यों दी गई? बड़े सवाल उठकर आते हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है, श्रद्धालुओं में चीख पुकार पूरी तरह से शुरू हो गया है। देखिए परिजन भी पूरी तरह से परेशान पाए जा रहे हैं। 30 से 40 लोग हैं जो इस मलबे के नीचे दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत देखिए सभी को बाहर निकाल दिया जा रहा है और हादसे के कारणों की जांच अभी पता की जा रही है। लेकिन देखिए सवाल वही है कि हादसा होने के बाद आप जांच कर रहे हैं, हादसा होने के बाद आप तमाम चीजों को खंगालेंगे, लेकिन उससे पहले आखिर अगर आप इन चीजों पर ध्यान दे लेते, मंदिर परिसर इन चीजों पर ध्यान दे लेता, तो आज ये स्थिति कुछ और होती या फिर ये स्थिति होती ही नहीं। क्योंकि बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो ये श्रद्धालु हैं परेशान आपको दिख रहे हैं, और ऐसे में देखिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। 30 से 40 लोग जो है इसके नीचे दब गए हैं। 30 से 40 लोग जो हैं इसके नीचे दब गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठकर आ रहे हैं कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। और अब जांच जो की जा रही है, देखने वाली बात होगी कि इस जांच में क्या कुछ सामने आता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं। और साथ ही देखिए जिस तरह से जानकारी के अनुसार हादसे के समय मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही सभा मंडप की छत गिरी, वहां मौजूद कई लोग मलबे के नीचे दब गए। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है कि मलबे के नीचे वो लोग शांति से खड़े थे, अपना खाना पीना खा रहे थे, ऐसे में उनके ऊपर वो गिर जाता है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब इस जांच में सामने आता है।